हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 गणित का एनसीईआरटी से चैप्टर 3 आवियों का प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कराएंगे। एक एक क्वेश्चन एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करा देंगे और इतनी आसान तरीके से समझाएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में से जल्दी से कर पाएँ। बस इस सबसे आसान चैप्टर आवियो और सारणिक, पूरे क्लास 12 मैथ में यही दो चैप्टर सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा बस मान दिए होते हैं और रखना होता है, बस हमें प्लस और माइनस चिन्ह का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मान लीजिए कि ए बराबर ये आव्यूह दे रखा है, बी बराबर ये आव्यूह दे रखा है और सी बराबर ये आव्यूह दे रखा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला पॉइंट हमें ज्ञात करवाया, क्या रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी जो आव्यूह दे रखा है ना, जोड़ के दिखाओ। ठीक है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है ए माइनस बी, यानी ए और बी जो आव्यूह दे रखा है उसे माइनस करके दिखाओ। तो पहले प्लस वाला करके दिखाते हैं आपको हम कि किस तरह से इसे प्लस करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस, सॉरी ऊपर है ना, ये रहा। तो लिख लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ आव्यूह बना देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम ए क्या दे रखा है, ये रहा 2 3 4 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर एक आव्यूह बनाएंगे और बी का आव्यूह लिख लेंगे 1 -2 3 5 लिख लिया। अब इसको हम जोड़ के दिखा देंगे, बस जोड़ना सिंपल है। लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, ये लेफ्ट ये रहा, ये लेफ्ट ये रहा, ये लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा, कितना होगा 2 और 1 3। राइट वाला राइट से जुड़ेगा, 4 और 3 7। लेफ्ट वाला लेफ्ट से 3 और ये -2, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पर ये 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस सिंपल जोड़ना ही तो है, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, हो गया। अब आते हैं माइनस वाले पर, ए माइनस बी निकलवा रहा है, तो हम यहाँ आव्यूह बना लेंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। तो मान रख देते हैं ए का मान और बी का मान यहाँ रख देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ लिख देंगे 2 3 4 2 1 -2 3 5। ठीक है। अब इसको हम माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, 2 में से 1 गया ऐसे डायरेक्ट। तो ये आसान था, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपके क्लियर डाउट सारे क्लियर हो सकें। इस माइनस को अंदर कर लो, ठीक है ना, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे 2 3 4 2। इस माइनस के चिन्ह अंदर जाएगा तो बाहर प्लस बचेगा। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बाहर बचेगा। ये अब माइनस के अंदर लग जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस अब अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। फिर ये -3 में जाकर लगेगा, फिर -5 में जाकर लगेगा। हमने इसलिए कर लिया ताकि आपको, क्योंकि बच्चे ना डायरेक्ट कर देते हैं ना, जैसे कि आप जोड़ लेते हैं, चलो ठीक है मैं जोड़ लेता कि 2 में से 1 घटा देंगे 1 बचेगा, 4 में 3 घटा देंगे 1 बचेगा। फिर बच्चे 3 में से 2 माइनस करके 1 बचा देते हैं, लेकिन गलत है, वो अंदर जाएगा तो प्लस तो हो जाएगा। तो आप एक बार अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि फिर आंसर आपका कभी गलत नहीं आएगा, क्योंकि एक गलती से ना पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है ना, अभी हो गया। अब घटा लीजिएगा, ये 2 में से 1 गया, ये 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। और इधर वाला 4 में से 3 गया, वो भी हमारा 1 बचेगा। अब नीचे इतना है, ये 3 और ये 2 प्लस के हो जाएंगे 5। ये 2 में से 5 गया, माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या ये है। ये आंसर हो गया। आपके समझ में आया? अब इसका 2 पॉइंट कर लिया, अब इसका तीसरा पॉइंट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमें तीसरा पॉइंट निकालना है 3a - c। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3a - c इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई a का अवयव आएगा माइनस c, यहाँ पर c का अवयव आएगा। अब a कहाँ से लाएंगे हम? हाँ, a हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये रहा a दे रखा है और c दे रखा है। इसके अंदर लिख लेते हैं, a हमारा दे रखा है 2 3 4 2, c दे रखा है -2 3 5 4, ये रहा। ठीक है ना, -2 3 5 4, 2 से दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा 3 का हमने 3 रखा, मल्टीप्लाई लगा, a का मान हमने ये रख दिया, माइनस c का मान ये रख दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो लगाते हैं मल्टीप्लाई। कैसे लगाएंगे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। आगे लगानी मल्टीप्लाई, माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे अंदर। ये -2, ये 3, ये 5, ये 4।
अब वही करेंगे, ये माइनस भरा है, इसको अंदर गुणा कर लेंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसका। इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा 6 9 12 6, इधर वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस अंदर चला जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 4। अब इसे माइनस कर लेते हैं। देखिएगा 6 और 2 कितना होता है हमारा 8। 12 में से 5 गए, हमारे कितने बचते हैं 7। बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस करेगा। 9 में से 3 गए, हमारे कितना बचेगा 6। और 6 में से 4 गए, हमारा कितना बचेगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये तीसरा पॉइंट था। अब इसका करते हैं हम चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे? चौथा पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। चौथा पॉइंट कह रहा है ए इंटू बी। हम मल्टीप्लाई लगा के दिखाएंगे, गुणा लगा के दिखाएंगे। अभी तो हम जोड़ रहे थे इनके, अब इनकी गुणा लगा कर दिखाते हैं। तो लिख लेते हैं सॉल्व ए बी की। ए इंटू बी कैसे लगाते हैं? पहला ए लिख लेते हैं। ए हमारे क्या दे रखा है 2 3 4 2 इंटू बी क्या दे रखा है हमें? बी दे रखा है 1 -2 3 5। ये क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। ये रहा, अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, उसके पार्ट चल नहीं रहा। ए दे रखा है, बी दे रखा, हमने मान रख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई लगाते हैं। मल्टीप्लाई कैसे लगाते हैं? देखिए, जो ये पहली वाली होती है इसको हम बोलते हैं, पहली वाली में होती है पंक्तियाँ। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करके दिखाऊँ मैं। हमने आपको 3.1 में भी दिखाया था। ये हमारी पंक्ति हैं, ये हमारी पंक्ति हैं, ये दूसरी पंक्ति है हमारी। समझ में आया? ये क्या है जी हमारा? ये हमारे स्तंभ है जी, कॉलम खड़ी रहती है ना, ये हमारे स्तंभ है, स्तंभ। अब पंक्ति की स्तंभ में हम गुणा लगाते हैं, ठीक है ना, लगा लेते हैं। इस 2 की पहले इस पंक्ति की पहले इसमें लगेगी गुणा, इस 2 की इसमें लगेगी, 2 एकम 2 लगा ली 2। अब इस वाले 4 की नीचे वाले में, 4 दूनी 8, 8 माइनस का है ना तो माइनस कर लेंगे 8। समझ में आया? इस 2 की पहले इसकी इसमें लगाएंगे, इन दोनों की 2 इधर वाले के इधर में 2 लेफ्ट में 2 एकम 2, फिर 4 दूनी 8 ऐसा कर लिया। अब इसकी ही हम उधर लगा लेंगे, इस वाली पंक्ति में लगाएंगे, अलग अलग कॉलम में। 2 तिया 6, अब 4 पंजे 20 प्लस का 20। आया समझ में? अब नीचे वाले बातें, अब नीचे वाले किस वाले में लगेगी? 3 एकम 3, अब 2 दूनी 4, माइनस का है 4, माइनस का 4। अब इसकी ही इसमें लगेगी, 3 तिया 9, 2 पंजे 10। समझ में आया? एक बार एक पंक्ति की, ये पंक्ति है हमारी, पंक्ति इसमें लगेगी स्तंभ में, फिर इसकी पंक्ति की इसमें लगेगी, दोनों में, फिर इस पंक्ति किसकी में लगेगी, इसमें लगेगी। कितना सिंपल है ना। अब इन्हें जोड़ देते हैं, बस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 8 में से 2 गया, माइनस का 6 बचेगा। 4 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा। 6 और ये 26 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, ये 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये 4 था। अब 5वें पॉइंट करेंगे। 5वें पॉइंट में देखो क्या कह रहा है। 5वें पॉइंट में ये इसका उल्टा कह देता है। 5वें पॉइंट में ये इसका उल्टा कह रहा है। 5वां पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट कह रहा है हमारा ये बी पॉइंट ए, यानी बी की गुणा ए में लगा ली है। और जो पिछला भी सवाल किया हमने, इसमें ए की गुणा बी में लगाई थी, तो लिख लेते हैं, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व बी इंटू ए इज इक्वल टू, बी का मान रखेंगे पहले। बी का मान है हमारा 1 -2 3 5 इंटू ए का मान है हमारा 2 3 4 2। अब इसकी मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा ये पंक्तियाँ हैं, दोनों पंक्तियाँ हैं। अब ये कॉलम बनेगी, इधर वाली कॉलम रहेंगी, लगा दो मल्टीप्लाई, बड़ा सा बनाओ। इसकी लगेगी पहले इस खड़े वाले में, तो इसकी इसमें लगेगी 1 दूनी 2, फिर 3 तिया 9 प्लस का 9। अब इसकी उधर वाले में लगेगी 1 चौका 4, 3 दूनी 6। अब नीचे वाले की माइनस का, माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर 5 की 5 तिया 15 प्लस का 15। अब इसकी माइनस की 2 की 4 में 2 चौक 8, माइनस का 8, 5 की 2 में 5 दूनी 10 प्लस का 10।
अब इन्हें सही से जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, 15 में से 4 गए माइनस का 11, सॉरी प्लस का 11 रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। 4 और 6 10 होता है हमारा, और यहाँ पर 10 में से 8 गए, हमारा 2 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसके पहले सवाल के 5 पॉइंट थे, 5 के 5 करा दिए। अब बढ़ते हैं इसका दूसरे सवाल की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिएगा। परिकलित का मतलब है सोल्व करेगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, प्लस करना है ना, मैंने अभी से कहते प्लस करना। लेफ्ट वाला लेफ्ट से ए के कितना हो जाएगा बताइए हमारा 2a। ये b, ये माइनस की, b से b कटेगा, कितना बचेगा 0, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाइए, b से ये b कटेगा 0, इस a से a छू a, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं b पर। अब इसको इस वाले से जोड़ेंगे तो हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में जोड़ देंगे प्लस 2ab। अब लेफ्ट वाले से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। अब इधर वाले का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को इससे जोड़ देंगे माइनस 2ac, और ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। 2ac, ये 2ab था, b था, ठीक है 2ab। अब देखिए हमारा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कहाँ का बन रहा है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कहाँ का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac, ये a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2bc, ये b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके? अब नीचे वाला देखते हैं, इसमें इसको माइनस करेंगे। इसमें 3 पंक्ति वाला आ गया, ये इसको माइनस कर लेते हैं। कितना है, लेफ्ट और लेफ्ट से देगा, ये 1 में से 12 गए, कितना बचेगा 11। इस 4 में से ये 7 गए, कितने बचेगा, ओ सॉरी हाँ ये देखा, ये माइनस था ये प्लस था, इसलिए 11 बचे। यहाँ 4 और 7 कितने होंगे हमारे 11, ठीक है ना। और ये यहाँ पर 6 में से ही प्लस का 6 प्लस माइनस का 6, तो 0 बचेंगे। अब इस 8 में से इस वाले 8 को जोड़ देंगे 16, इस 5 में से प्लस 5 कर दें, 5 में प्लस 0 करेंगे तो 5, यहाँ 16 और 5 कितना होता है हमारा 21। 2 में 3 जोड़ देंगे 5, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 5 में 4 जोड़ देंगे 9। समझ में आया आपके? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका फोर्थ पॉइंट भी ऐसे जोड़ना है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ेंगे इसमें। अब इधर वाले का लेफ्ट वाले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाला साइन से इस कोस में जुड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला कोस स्क्वायर एक्स। अब इस वाले कोस की बारी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया? अब आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला है किसी चीज़ का। जी हाँ, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, तो हम इसको आगे पीछे करके लिख दें तो 1 ही तो बैठेगा। यहाँ आगे पीछे तो लिखा है बस, ये यहाँ सही लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो इन सब का मान 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए हाँ तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित के गुणनफल परिकल कीजिएगा। हमें इसकी गुणनफल करने, गुणा लगानी है। गुणा लगानी मैं आपको सिखाई थी। तो पहले ये क्या होती है, मैंने कितनी बार बताया आपको, ये पंक्ति हैं, ये पंक्ति है, पंक्ति, ये भी पंक्ति, और ये भैया ले कॉलम है। कॉलम बोले तो स्तंभ, यह स्तंभ होता है ना, खंबा ऐसे खड़े हैं ना, ये स्तंभ। अब एक पंक्ति की एक स्तंभ में गुणा लगेगी, फिर उस पंक्ति की इस वाले दूसरे स्तंभ में गुणा लगेगी, फिर ये दूसरे वाली पंक्ति की ना इसमें लगेगी, फिर इसकी इसमें लगेगी, ऐसे करके एक बार लगेगी। तो करते हैं इसको। एक की हमने ए में लगाई इस वाली, अब इन दोनों की बात करें, सिर्फ इन दोनों की, उन दोनों को भूल जाओ। ए की ए में लगेगी तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर,
अब प्लस लग जाएगा क्योंकि प्लस है, बी की बी में लगेगी तो बी का स्क्वायर, ये लग गई। अब इसी पंक्ति के हम इसमें लगाएंगे, ए की गुणा बी में लगेगी तो माइनस का ए बी, फिर बी की ए में लगेगी प्लस का ए बी, ठीक है ना, प्लस का ए बी लग गई। अब नीचे आते हैं, इस वाले की अब इस खड़े वाले में लगेगी, बी की ए में लगेगी तो माइनस का ए बी, अब ए की बी में लगेगी प्लस का ए बी, अब इसकी बी की बी में लगेगी माइनस माइनस प्लस तो बी का स्क्वायर प्लस, अब ए की ए में लगेगी ए का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर हमारा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपके? ये 3 का हमारा पहला पॉइंट था। अब 3 का हम करते हैं दूसरा पॉइंट, ये रहा 3 का दूसरा पॉइंट। 3 के दूसरे पॉइंट में क्या करा, अब देखिएगा ये पहले वाला क्या है हमारा, पहले वाला ने खुद दे रखा है कि ये स्तंभ है, हम पहले तो पंक्ति मानते, पंक्ति कैसे माने है ही नहीं, तो पहले वाला इन्होंने स्तंभ दे रखा है और ये हमारी पंक्ति दे रखी है। ध्यान रखना हमेशा दूसरे वाला जितनी लाइन रहेगी ना उतने बनेगा, 1 2 3 है तो 3 वो बनेंगी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम पहले इसकी एक की इसमें लगाएंगे, 1 दूनी 2, फिर इस एक की ही 3 में लगाएंगे, 1 तिया 3, अब 1 की 4 में लगाएंगे, 1 चौका 4, 1 के लग गई गुणा, अब 1 अब 2 की बारी, 2 के लगेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अब 3 की 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 लग गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में मल्टीपल लगाएंगे, पहले वाली मैंने आपको क्या कहा था, पंक्ति होती हैं और ये कॉलम, इनको कॉलम मान लो, ठीक है। पहले वाले की इसमें लगेगी, फिर पहले वाले की दूसरे में लगेगी, पहले वाले की तीसरे में लगेगी, तो लिख लेते हैं 1 एकम 1, 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। इस पंक्ति में कॉलम में लगी, अब इसकी ही इस वाले में इसमें बारी है, 1 की 2 में 1 दूनी 2, फिर 2 की 3 में 2 तिया 6 माइनस का 6, अब इसकी तीसरे वाले में 1 की 3 में 1 तिया 3, अब इसकी 2 की 1 में 2 एकम 2 माइनस का 2। अब नीचे वाले की बारी आती है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 प्लस का 6, अब 2 दूनी इस वाले में लगेगी, 2 दूनी 4, 3 तिया प्लस का 9, अब 2 तिया 6, उसके बाद 3 एकम प्लस का 3, इतना समझ में आया। 6 में से 4 गए, हमारे कितने बचेंगे, सॉरी 6 नहीं 1 है 1, एकम एकम, 4 में से गया हमारे कितना बचेगा, माइनस का 3, 2 और 6 हमारा कितना होता है 8, और यहाँ पर 6 में से 2 गए हमारे माइनस का 4, 9 और 4 हमारा 13 होता है, और 3 में से 2 गया 1 होता है हमारा, वो प्लस का होगा, 6 और 3 हमारा 9 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया? इसका तीसरा करा दिया हमने, चलिए अब इसका चौथा कराते हैं, चौथा पॉइंट इसका। हाँ तो फ्रेंड इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में 3 3 वाली लगाएंगे, तो मैंने कितनी बार कहा है, ये शुरू वाली लेटी हुई हमारी पंक्ति होती है, ऐसे हल्का सा पेन कर लो ताकि आपको समझने में आसानी पड़ जाए, ऐसे डिब्बा सा बना लो और उसको खड़े वाले का अलग बना लो स्तंभ। ये सारे स्तंभ हैं और सारी पंक्तियाँ हैं, ये सारी पंक्तियाँ हैं, स्तंभ हैं। अब देखो पहले इस पंक्ति की गुणा इसमें लगेगी, फिर इस पंक्ति की गुणा इस दूसरे वाले में लगेगी, इस पंक्ति की गुणा तीसरे वाले में, और ये पहले वाले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, ऐसे लगती है। जैसे कि पहले वाले के पहले वाले खड़े वाले लेटे हुए खड़े हुए में लगेगी 2 एकम 2, 3 की 0 में प्लस 0, समझ में आ रहा है आपके। फिर 4 की 3 में, 4 थी 12, ठीक है, 1 में लग गई, अब 1 में लगी इधर वाले में, अब इस पूरी की ना इस दूसरे वाले में, इस एक को भूल जाओ। अब इसमें 2 की 3 में लगेगी, 2 तिया 6 माइनस का लगेगा, माइनस का 6 क्योंकि माइनस का है।
फिर इस 3 की इसमें लगेगी, 3 दूनी 6 प्लस का 6, क्योंकि प्लस प्लस हैं दोनों 6। उसके बाद में इस 4 की 0 में लगेगी, प्लस की 0 हो जाएगा, किसी भी चीज़ की उठाओ 0 में लगती 0 हो जाता है। अब इसकी ही तीसरे वाले में लगेगी, 2 पंजे 10, यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 3 चौक 12, यहाँ लिख देंगे 12 प्लस 4 पंजे 20, यहाँ लिख देंगे 20। अब पहले वाले के लग चुके, पहले वाले को भूल जाओ। अब बचेगी दूसरे वाले की, दूसरे वाले की ऐसी फर्स्ट वाले से लगेगी, 3 एकम 3 प्लस 4 की 0 में का 0 प्लस 5 तिया 15। अब पहले वाली भूल जाओ, अब दूसरे में लेगी, 3 तिया 9 माइनस का 9, 4 दूनी 8 प्लस का 8, 5 की 0 में का 0। अब इसकी तीसरे वाले में लेगी, 3 पंजे 15, 4 चौक 16 प्लस 5 पंजे 25, लग गई। अब इस तीसरे वाले की दो ऐसे लगेंगी, इस तीसरे की इस पहले वाले में लगाओ, पहले 4 एकम 4 प्लस इस 5 की 0 में 0 प्लस 6 तिया 18। अब इसमें लगाओ 4 तिया माइनस का 12, 5 दूनी 10, 6 की 0 में प्लस का 0। अब 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 पंजे प्लस का 30। अब इन सबको जोड़ देंगे, 12 और 2 कितना आएगा हमारा 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 6 में 6 का 0 तो 0 ही बचेगा। 8 में से 9 गया हमारा, कितना बचेगा माइनस का 1, और 10 में से 12 गए माइनस का 2, ये 20 10 30, 30 और 12 कितना होता है हमारा 42 42, 25 और 15 हमारा 40, 40 से 16 होता है हमारा 56 56, 20 20 40, 40 से 30 70, तो हमारा 70। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको मल्टीप्लाई करनी। ये फोर्थ था। अब इसका पांचवा करते हैं। हाँ तो फ्रेंड इसका पांचवा, तीसरे का पांचवा पॉइंट है, इसकी मल्टीप्लाई लगानी। देखो यहाँ पर कितने हैं 3 है, यहाँ पर 2 हैं। इसकी कैसे लगाएंगे, ऐसे करके ये सारी पंक्तियाँ, ये कॉलम 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 फटाफट लगा दो। बनाओ ऐसे सारणी, फटाफट बना लो और लगा दो। 2 की 1 में लगेगी क्या हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, और 1 की फिर 1 में लगेगी माइनस का 1। अब इस 2 की फिर 0 में लगेगी 0, फिर 1 की 2 में लगेगी प्लस का 2, फिर 2 की 1 में लगेगी 2, फिर 1 की 1 में लगेगी प्लस का 1। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे। 3 एकम 3 माइनस 2, 2 एकम 2 हो जाएगा 2, फिर 3 की 0 में 0 प्लस 2 की 2 में प्लस 4, फिर 3 की 1 में 3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ लास्ट वाला माइनस की 1 में माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, और नहीं माइनस की माइनस में, हाँ फिर ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस की इसमें लगेगी तो माइनस का 1, फिर प्लस की माइनस में लगेगी माइनस का 1, और यहाँ पर फिर इसमें आ जाता है माइनस का 0 तो 0 रहता है, 1 प्लस 2, फिर यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1। ठीक है, इतना समझ में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया हमारा 1 बचेगा, 3 में 2 गया 1 बचेगा हमारा, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 4, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 या 5, यहाँ 0, क्योंकि 1 में गया 0। ये आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा। ये इसका पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट भी सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड ये फोर्थ क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस देखने में आपको लग रहा है इतना बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है। इसने कहा पहले तो ए प्लस बी निकालिए, खुद ही कह रहा है ये ए प्लस बी निकालिए, ठीक है, फिर बी माइनस सी निकालिए, ओके। फिर ये कह रहा है ए जो था उसमें जो हमारा ए प्लस बी निकला उसको जोड़ दीजिए बराबर, और ए प्लस बी में जो हमारा सी था उसको माइनस कर दीजिए। अगर हमारे ये LHS ये वाला आंसर बराबर आया तो हम कह देंगे सत्यापित हुआ। LHS बराबर RHS आ गई तो बराबर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, तो पहले ए लिख लेते हैं। ए हमारा दे रखा है 1 5 1 2 0 -1,
-321 और प्लस b निकालना है, तो b लिख लेते हैं। b दे रखा है हमारा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। समझ में आया? अब इसको जोड़ लेते हैं जल्दी से। 1 में 3 जोड़ा 4, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया हमारा -1, 5 4 9, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 5 जोड़ा 7। ठीक है, थोड़ी जगह कम रह गई थी। 1 में 2 जोड़ा 3, 1 में 0 जोड़ा -1, 1 में 3 जोड़ा 3, तो हमारा निकल गया, ये आया है हमारा आंसर। हाँ सॉरी, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 तो आएगा यहाँ पर 4 है, ये समझ में निकल गया। ये प्लस भी निकल गया हमारा। अब हम और क्या निकलवाए ने, b माइनस सी, तो हमें लिख लेंगे b माइनस सी, तो b दे रखी है 3 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसमें माइनस कर लेंगे c क्या दे रखा है हमें, c दे रखा है 4 0 1 1 3 -1 2 2 3। ठीक है ना, पेज कम पड़ जाएगा, मैं एक पेज और ले लेता हूँ। अब इसे अब माइनस ही अंदर गुणा कर देंगे। मैंने आपको सिखाया था पहले जैसे कि अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं बराबर, ये तो ऐसे रहेगा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। माइनस के अंदर हो जाएगा तो बाहर प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 4 0 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो गया। अब इसे घटा लेते हैं। 3 में 4 गया माइनस का 1, 1 में से 1 गया माइनस का 2, माइनस प्लस से जुड़ जाएंगे ना, 2 में से 2 गया 0। ठीक है ना, और यहाँ पर 4 में 0 जुड़ेगा 4, और यहाँ 2 में से 3 गया हमारा माइनस का 1, और यहाँ पर 5 में से 2 गया प्लस का 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 1 प्लस हुआ तो 1, और 3 में से भैया 3 गया तो 0। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा b माइनस सी निकल गया। देखो a प्लस बी निकल गया, b माइनस सी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ये निकलवाना हमें। ये हमें कह रहा है a प्लस बी माइनस सी को प्लस करो बराबर a प्लस बी माइनस सी। ये कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी को जो हम करेंगे प्लस करके जो आंसर आएगा वही a प्लस बी माइनस सी को करने पर आंसर आएगा। तो कर लेते हैं पहले, इसमें सही देखिएगा। पहले हम a लिख लेंगे कोने में, यहाँ जगह नहीं बचेगी, a लिख लेते हैं। a क्या दे रखा है हमारा 1 5 1, यहाँ पर 2 0 -1, यहाँ -3, यहाँ 2, यहाँ 1, प्लस कर लेंगे b माइनस सी हमने अभी निकाला। ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे, -1 4 1 -2 -1 1 0 3 0 बराबर। अब इधर आ जाते हैं। a प्लस बी का मान हमारा क्या निकला था, अभी हमने पीछे बिल्कुल a प्लस बी का मान निकाला है। ये देखिएगा, ये रहा a प्लस बी का मान, ये रहा हमारा a प्लस बी हमने निकाला पीछे। तो a प्लस बी लिख लेते हैं हम, ऊपर से देखे रहा 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, बंद कर देते हैं। अब यहाँ लगा देंगे क्या, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और सी लिखनी है, जगह नहीं बची, चिन्ह नक्शा मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ। सी लिख लेंगे। सी क्या हमारा, सी क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, ये रहा सी पूरा लिख देता हूँ मैं। 4 0 1, इतना लंबा सवाल है कि एक उसमें आ भी नहीं रहा, पेज भी कम पड़ गया। 2, अब आप सोच रहे होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, बोर्ड की कॉपी इससे बहुत चौड़ी होती है तो उसमें आ जाएगा। ठीक है ना,
अब इसको कर लेते हैं, पहले इधर वाले को जोड़ लेते हैं। 2 1 में से 1 गया, इसको बना लेता हूँ मैं इधर। 1 में से 1 गया तो हमारे क्या बचेगा 0। 2 में से 2 गया 0। 3 में से 3 प्लस 0 करेंगे तो माइनस का 3। 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। 0 में -1 जोड़ेंगे -1। 2 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5। 1 में 1 जोड़ेंगे 2। -1 में 1 करेंगे तो 0, और यहाँ पर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। इन दोनों को जोड़ के हमारा ये आ गया। अब बराबर करते हैं, ये वाला ऐसे लिख लेते हैं, इस माइनस के अंदर गुणा लगा देंगे। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। अब ये माइनस के अंदर चले ले जाएगी, गुणा हो जाएगी तो बाहर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 0 -1 -1 -3 +1 -2 -2 -3। ये कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इधर वाला तो ऐसे चलता रहेगा, इधर वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, इधर वाला ऐसे चलता रहेगा। ये रहा 0 9 2 0 -1 0 -3 5 1 इजिकल टू। अब इसको कर लेते हैं। 4 में 4 गया 0। 1 में से 1 गया 0। -1 में 1 2 गया तो -1 -2 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। 9 में से 0 9 प्लस हो जाएगा। 2 में से 3 गया -1। 7 में 2 गया -7 ओ 5, बड़ी संख्या उसकी है। 3 में से 1 गया 2, और -1 + 1 0, और 4 में से 3 गया 2, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो अब देखिएगा, हमने यहाँ से a + b - c हमको सोल्व कराया, इधर वाला देखिए बराबर से इधर वाला देखिए, जो आंसर आया हमारा, ये आंसर आया, और इधर हमने a + b - c सोल्व करा, ये सोल्व करा, तो दोनों आंसर सेम है। देखिएगा आप 0 0 -3 0 0 -3 9 1 -5 9 1 -5 2 0 1 2 0 1। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में कहा था इसने सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि ये सही है। तो बिल्कुल सही आया, क्योंकि हमने इसको जोड़ के जो आंसर आया इसको जोड़ के वैसा आंसर आया। तो लिख देंगे अतः सत्यापित होता है, ये बराबर आ गया, आया आंसर हो जाएगा। आया आपके समझ में, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लिख रहा होगा, लेकिन ये आसान है। इसमें दे रखा है a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, और ये कह रहा है कि 3a - 5b परिकलित कीजिएगा। ठीक है, करते हैं। तो हमें 3a - 5b निकालना है, तो मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि लंबा लिखने में बहुत टाइम लगता है, का टाइम वेस्ट होता है। 3a - 5b कैसे निकालेंगे, 3 × a का मान हमने पूरा रख दिया, ये दे रखा था, a का मान रख दिया, मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई b का मान ये हमने रख दिया। इतना आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा ऐसे रख दिया, 3 बाहर था। अब इस 3 के अंदर गुणा लगा देंगे, इस 5 के अंदर गुणा लगा देंगे, वो मैंने लगा दिया रही। ठीक है ना, ये 3 की मल्टीप्लाई में लेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 किस में लग जाएगी ऐसे 3, इसकी इसमें लग जाएगी 1 में ऐसे, सब मैं लगा दी, सिर्फ 5 की इसमें लगा दी, देखिएगा 5 लग गया जाके, बस इसके आगे गुणा लग के 5 हो जाएगा, सब में 5 ये कर दिया। इतना समझ में आया आपके। अब आप देखिएगा, ये डिवाइड में है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3, ये 3 से 3। उसी प्रकार से 5 में इधर ये 5 से 5 कट जाएगा, 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 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 5 से 5 5 से 5, ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि बराबर है, गुणा लग रही है उनकी। और जो बच रहा है उसे हम लिख देंगे, क्या क्या बच रहा है जी, हमारा इधर काट पीट के हमारे क्या बचा, यहाँ 2 बचा सिर्फ, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर हमारा 1 या 3 बचा, यहाँ सिर्फ 2 बचा, और यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर हमारा 5 बचा, यहाँ पर हमारे 4 बचा, और यहाँ पे हमारा 2 बचा। अब इधर आ जाते हैं, इधर क्या बचा हमारा, इधर भी 2 बचा, इधर 1 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा,
यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पर 1 पंजे 5, 1 चौका 4, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इतना समझ में आया, ये निकल के हमारा ये आया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में अब इसकी माइनस की अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अगला पेज ले लेता हूँ, अगले पेज में इसकी माइनस की हम अंदर गुणा कर देंगे। इसको तो ऐसे रखेंगे, ये वाला तो ऐसे रहेगा 2 1 7 3 2 6 5 4 2। इस माइनस के अंदर देंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 2। इतना समझ में आया। आप देखिएगा, इसे माइनस कर लेंगे। 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा क्या आंसर आया, 0, सारा ही 0 आंसर आया। यहाँ पर हमारा सारा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब में से घटाएंगे, 7 में 0, 6 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0 सारा, क्योंकि देखो सेम है, यहाँ प्लस का मान है या माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस सारा कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं आपको 6। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। सरल करना है दे रखा मान, तो हम पहले क्या काम करेंगे, इसको उसके अंदर गुणा कर देंगे, साइन के अंदर कर देंगे। तो कर देते हैं, कोस की हो जाएगी तो कोस स्क्वायर थीटा, इसको उसकी इसमें जाएगी तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। इसको उसकी इसमें तो माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको उसकी कोस में तो कोस स्क्वायर थीटा, ये बंद हो गया। प्लस इस साइन की इसमें लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी साइन की इसमें लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन की कोस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, इधर वाले को उधर वाले से, उधर वाले को उधर वाले से। कोस को साइन में उसको देंगे तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लो। अब इधर वाले को उधर वाले से जोड़ देंगे, लिख लेते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस लग रहा है माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब नीचे आते हैं, इसकी इसमें कर देते हैं माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये वाले की कोस की उसमें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो कट जाएगा पूरा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है फॉर्मूले में, मैंने आपको बताया था 1 होता है, यहाँ 1 होता है। ये कट के क्या है नीचे 0, और यहाँ पर अभी कट के 0, और इस कोस स्क्वायर थीटा पे साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है फॉर्मूले से। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके 6 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें x तथा y के मान ज्ञात करने हैं हमें। x y के मान ज्ञात करने हैं, तो हमें पहला वन दे रखा है x प्लस वाई का वैल्यू दे रखी है, ये अवयव दे रखा है, तथा x माइनस वाई का अवयव दे रखा है। तो सिंपल सा हम जो हमें ये दे रखा है हम लिख लेंगे x प्लस बराबर ये दे रखा है हमें, तो हम इसे हम एक समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरे वाला x माइनस वाई दे रखा है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम ना समीकरण 1 पे 2 को जोड़ने पर, हम 1 2 को जोड़ेंगे तभी तो हमारे एक्स वाई का मान निकल पाएगा। अब आप कहेंगे कि जोड़ क्यों रहे, घटा क्यों नहीं रहे। जोड़ इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही प्लस का वाई है माइनस का वाई है, ये अपना आप ही कट जाएंगे जोड़ने पर, तो हमारा एक्स बचेगा, सिर्फ हमारा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। अब हम लिख लेते हैं इसमें समीकरण 1 2 को जोड़ने का, तो समीकरण 1 ये रही, इसको लिख लेते हैं क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे क्या, प्लस ये वाला 2 समीकरण 2 जोड़ देंगे x माइनस वाई। समीकरण जोड़ते कैसे हैं, इधर वाली में जोड़ दो, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दो, इधर वाली में जोड़ दो, 7 2 0 5 प्लस 3
0 0 3 में अब जोड़ दो। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम हटा दें, ऐसे ब्रैकेट हटा दें इसका हम, तो क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इजिकल टू, अब इसे जोड़ दो, 7 और 3 8, 0 में 0 जोड़ा 0, और यहाँ पर 2 में 0 जोड़ा 2, और यहाँ पर हमने गलती कर, देखो 7 और 3 हमारा 10 होता है, यहाँ 10 होएगा, 0 में 0 0, 2 में 0 जोड़ा 2, 5 में 3 जोड़ा 8, यहाँ पर 8 आएगा। समझ में आया। अब वो y से देखो माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, इसलिए मैंने कहा था जोड़ने पर 1x कितना बचेगा 2x बराबर, सारे को ऐसे लिख दो 10 2 0 8, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको अगले पेज पर करते हैं, पेज भर गया। अब हम इस 2 को ना इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो लिख देंगे x बराबर, ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, 10/2 2/2, 0/2 8/2, इसे काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, इससे कटेगा 0 आएगा, 2 चौका 8, हम लिख देंगे क्या, x हमारा कितना निकला, ऊपर निकला 5, नीचे निकला 1, ऊपर निकला हमारा 0, नीचे निकला हमारा 4। इतना समझ में आया, ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है, x आ चुका है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, ये देखो समीकरण 1 ये रही, x प्लस वाई बराबर ये था, तो लिख दो समीकरण पहले 1 लिख दो, x प्लस वाई इजिकल टू क्या था 7205, ठीक है ना। अब इसमें हम x का मान रख देंगे, s का मान ये सारा इसमें रख देंगे, x की जगह यहाँ पे तो हम रख देंगे, इस x की जगह हम यो अब यू रख देंगे 5 जो हमारा निकल गया 5104, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम प्लस लगा देंगे, ये देखो x की जगह हमने ये वाला अब यहाँ पर रख दिया, अब प्लस लगा देंगे y बराबर जो दे रखा वो लिख देंगे 7205। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y इजिकल टू ये तो ऐसे रहेगा 7205, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -5104, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस गुणा लगा लो या डायरेक्ट कर दो, इसे डायरेक्ट ही कर दो, अंदर मत लगाओ, छोटा सा ही है। 7 में से 5 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गए 2 वो 1, ठीक है, 5 में 4 गए 1, ये y का मान हो गया। देखिएगा यहाँ आंसर हो जाएगा, y का मान आ चुका है और x का मान हमने यहाँ निकाल दिया x y। और क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, देखिए ज़रा, क्वेश्चन में पूछा था इसने x तथा y के मान ज्ञात कीजिएगा, वो हमने कर दिए हैं। आपके समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वें सवाल में भी x y का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या दे रखा है, y का मान तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, y का मान दे रखा है, लेकिन हमें x का मान निकालना है इसमें। तो हम कैसे निकालेंगे, ये y का मान इसमें रख देंगे, तो हमें ये दे रखा है ना, ये लिख लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसमें y का मान रख देंगे, यहाँ पर y की जगह हम ये रख देंगे, तो लग लेते हैं 2x प्लस y की जगह, मैंने 2x प्लस लिख दिया, y की जगह मैं y का मान रख देता हूँ, क्या y का मान 31 और 24, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और आगे जो अवयव लिखा हुआ है ये वाला लिख लेंगे, 1 -3 0 2, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ऐसे रहेगा बराबर, ये वाला भी ऐसे रहेगा, 1 -3 0 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -3 1 2 4, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, अब लिख लेंगे 2x इजिकल टू, ये 1 में से 3 गए, माइनस अंदर पूछ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 में से 1 गया तो माइनस का 2, 0 में से -2 गया तो -2, और यहाँ पर 3 में से माइनस का 1 हो गया, माइनस का 4, फिर ये माइनस अंदर जाएगा 4, माइनस का 4 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 2, तो हमारा क्या निकल गया, ये निकल के आगे वैल्यू। अब इस 2 से भाग दे देंगे,
तो x इसके नीचे पहुंच जाएगा, x बराबर -2/2 -4/2, ये सबके नीचे 2 आ जाएगा, -2/2, ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 1 गया। तो हमारा वैल्यू क्या आ गई x की, x बराबर यहाँ बचेगा 1 माइनस का, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -1। तो ये हमारी x की वैल्यू होगी, क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी -1 -2 -1 -1। और हमारी x की वैल्यू हो चुकी है। y की वैल्यू कहाँ है जी, y की वैल्यू में दे रखी है, ये हम साइड में लिख देंगे यहाँ पे, y x की वैल्यू निकल गई, यहाँ साइड में लिख देंगे y बराबर क्या है हमारा, y बराबर लिख देंगे हम, y बराबर 3124 जो हमें दे ही रखा है ऑलरेडी। तो ठीक है, ये रहा y, ये रहा x, आंसर हो गया। आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 9वां क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। ये दे रखा, अभी दे रखा है, समीकरण से दे रखी है, इसको सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, और 2 की 0 में 0, 2 की 3 में 6, 2 की x में 2x, ब्रैकेट बंद, प्लस ये ऐसे रहेगा y 1 0 2, और बराबर ये ऐसे चल रहा है 5 1 6 8। ठीक है ना। अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। अब इसकी तुलना कर देते हैं, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं और इसको इस वाले में, लेफ्ट राइट में। 2 में y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2 + y, 2 + y। तो इधर वाला 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इस 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x + 2 बराबर क्या है हमारे 5 1 6 8। ठीक है ना। अब इन दोनों की तुलना करने पर इसे बराबर रख दो इसके, और इस वाले को बराबर रख दो 8 के। तो लिख देंगे 2x, इधर साइड पर कर लेते हैं, यहाँ पर 2x + y, सॉरी यहाँ पर 2 + y = हम किसके बराबर रखेंगे 5 के बराबर 5। ठीक है, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब ये 2x + 2 किसके बराबर रख देंगे 8 के, 2x + 2 बराबर ये 8 के रख देंगे। अब दोनों को सोल्व करेंगे, x y का मान निकल जाएगा। इस 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये माइनस इधर पहुँच जाएगा 2, तो y बराबर 5 में 2 का 3, तो हमारा y की वैल्यू निकल गई 3 आई है। यहाँ से x की निकाल लेंगे, 2x = ये 2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 2, तो 2x = 6। अब 2 से काट देंगे 2 3 6, तो x बराबर 3। तो हमारी क्या वैल्यू आई, x बराबर 3 आया, y बराबर 3 आया। और हमसे पूछा क्या था इसने, x और y के मान पूछे, तो हमने ज्ञात कर दिए। आया आपके समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ तो दोस्तों 10वां सवाल ये है, 10वां सवाल भी सेम ऐसे है लेकिन थोड़ा बड़ा कर दिया है इसको। अब हम कैसे निकालेंगे, उसमें x y के मान ज्ञात करा था 9वें सवाल में, इस वाले में x y z और t के मान ज्ञात करा, 4 मान ज्ञात कर रहा है। तो ये भी सिंपल है, कर लेंगे। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 2 के 2 में करेंगे तो 2x, इस 2 के y में करेंगे 2y, इस 2 के 2 में करेंगे 2z, इस 2 के t में करेंगे 2t, प्लस इस 3 की करेंगे 3 एकम 3, 3 की 0 में करेंगे 0, 3 की 1 3, माइनस का 3 की 2 में करेंगे 6। अब बराबर का चिन्ह इसके कर देंगे। अब 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, ये हो गई। इतना आपके समझ में आया। अब क्या करते हैं इसमें, अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 2x में जोड़ देंगे +3, 2x में +3 जोड़ा, और यहाँ पे 2z में -3, 2z में -3, इधर 2y में 0 जोड़ देंगे तो 2y रहेगा सिर्फ 2y, 2t में 6 जोड़ देंगे, 2t + 6 बराबर में ये है हमारा जो रेखा है 9 12 15 18, इतना चल रहा है। अब इसकी तुलना इससे कर देते हैं और इससे कर देते हैं, ऊपर वाला कर लेते हैं। तो हम 2x की तुलना, चारों मान निकाल दूंगा मैं यहाँ पे।
2x प्लस 3 की तुलना हम 9 से कर देंगे तो बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे साइड कर लिया। उसके बाद में 2z माइनस 3, 2z माइनस 3 इजिकल टू ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है, ये 15 के बराबर है। उसके बाद में नीचे आता है 2y, 2y इजिकल टू 12 के बराबर है, 2y इजिकल टू किसके बराबर है? 12 के। अब ये वाला किसके? लास्ट वाले के बराबर हो जाएगा, 2t प्लस 6 इजिकल टू 18, ये इसके बराबर हो गया। अब इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2x इजिकल टू 9, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x इजिकल 9 में से 3 गए, हमारा 6 बचेगा, और 2 से काट देंगे, 2 3 6, तो x का मान हमारा कितना आ गया? हमारा 3। चलिए x का मान तो निकल गया। अब इधर से y का मान निकाल, z का मान निकाल, पहले y का निकाल लेते हैं, जल्दी पड़ जाएगा। इस 2 से काट दो, 2 6 12, तो y इजिकल टू कितना जाएगा? 6। देखो x और y का मान निकल गया। अब z का मान निकाल लेते हैं। ये 3 माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2z इजिकल टू 15, उधर जाएगा प्लस का 3, 18, 2z इजिकल टू 18, 2 से काट दो 9 बार में, तो z इजिकल टू 9। तो x y z का मान निकल गया। आप निकालना है t का मान, क्योंकि 4 चीज़ पूछी थी उसने, t का मान भी निकलवा रहा है। तो हम क्या कर देंगे? 2t, अब ये 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 18 माइनस 6, 2t इजिकल टू 18 में 6 गए 12, अब 2 से काट दो, 2 6 का 12, t इजिकल टू हमारा 6 निकल गया हमारा। x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9, और भैया t का मान हमारा 6। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारी, ठीक है ना। और क्या पूछा था इसने? x, y, z और t का मान पूछा था, वो हमने निकाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 11 में क्या याद करवाया हमें? x एक आगे दे रखा है, y ये दे रखा है, बराबर ये दे रखा है। x तथा y के मान याद करने हैं। ये भी इसमें x y का मान निकाल देंगे सिंपल, तो इसमें x की गुणा कर देंगे, y की गुणा कर देंगे, सिंपल था कर दो उसमें भी। तो कर देते हैं, x की करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2x, ये 3x प्लस माइनस y, ये y की माइनस हो जाएगी, y नीचे y 1 बचेगा, बराबर क्या है? 10, ये 5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको 2x माइनस लग जाएगा माइनस y, ठीक है ना, 3x प्लस y, 3x प्लस y बराबर में क्या चल रहा है हमारा? 10 और हमारा 15। अब हमें इसका तुलना इससे कर देनी है, तो लिख देंगे, और इसकी इससे कर देनी है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ x होता था, हम x का मान निकाल लेते, y भी आ गया, तो हमें समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पर 3 नीचे वाला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 2 को जोड़ने पड़ता है, 1 2 को जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा? x की वैल्यू निकल देंगे, तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ लेंगे, ऊपर ये इधर वाली जोड़ लेंगे 2x माइनस वाई, अब प्लस लगा कैसे जोड़ लेंगे? प्लस नीचे वाली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 15 कर लेंगे, 10 प्लस 15। अब यहाँ पर ये y से y कट जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x, 5x इज इक्वल टू 10 15 और 10 कितने होते हैं हमारे? 35, सॉरी 10, ये 15 नहीं 5 था, नीचे 5 था 15, सॉरी हमने ऊपर एक गलती कर ली, यहाँ पर ये 5 था, तो 5 है, तो ये 5 है यहाँ पर, बस 5 है, 5 है, और यहाँ पर ये 5 था सिर्फ। 10 और 5 हमारे कितना होता है? 15, 5 से काट लो, 5 तिया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, x हमारा 3 हो गया। अब हमें y भी निकालना है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये कौन सी हमारी? ये रही 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। यहाँ x की जगह 3 रख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2 तिया 6 होता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे? इसे उधर ले जाएंगे, यहाँ को कर लो मैं, ये 6 उधर चला जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू 10, इधर जाएगा माइनस होगा 6, तो माइनस का y इज इक्वल टू 10 में 6 गया, तो कितना बचेगा? 4, वो प्लस का बचेगा। अब ये माइनस 2 चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4। आ गया आंसर, हमारा x और y का मान निकल चुका है।
कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये दे रखा है पूरा समीकरण है तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात करने। सिंपल सी, ये 3 देर का अंदर गुणा कर देना, तो ये है, इसकी वैल्यू निकाल के एक्स वाई जेड के वैल्यू निकाल देंगे, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। 3 के अंदर घुसा देंगे 3x 3z 3y और फिर 3w, बराबर का चिन्ह है, x माइनस वाई 1 6 3w प्लस पूरा का पूरा ऐसे टिप देंगे 4z प्लस w x प्लस वाई 3। अब हम क्या करेंगे, इधर वालों को जोड़ देंगे। इधर वालों को ऐसे रखेंगे 3x 3z 3y 3w, इधर वालों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 4, इसकी x की 4 में जोड़ेंगे x प्लस 4, ये 6 को इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 6, -1 में इसको जोड़ेंगे तो z प्लस w माइनस 1, 2w को 3 में जोड़ेंगे 2w प्लस 3, इतना। अब इसको हम क्या कर देंगे, इन सबकी तुलना कर देंगे, x की इस वाले से साथ में तुलना कर देंगे, ठीक है। x प्लस 4, ये y कहाँ से आ गया। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये x ये 4 था, यहाँ पर y नहीं है 4 है, ठीक है। तो हम इसकी तुलना इससे कर देंगे और इस वाले की इससे कर देंगे, इसकी इससे कर देंगे, इसकी इससे, पूर्व मान निकाल लेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे हम 3z की तुलना हमने करी है, 3x की तुलना हमने करी है कहाँ से, x प्लस 4 से, बराबर x प्लस 4 है, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। उसके बाद में इधर से y का 3y इजिकल टू x प्लस वाई प्लस 6, यहाँ से हमारा y का निकल जाएगा और यहाँ पर z का निकलेगा 3z की तुलना इससे करिए, बराबर z प्लस w माइनस 1, और यहाँ पर हमने 3w किससे करी है, 3w इजिकल टू 2w प्लस 3, यहाँ से सारी वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से हम इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x, इधर आ जाएगा तो -x, बराबर में 4 चल रहा है, 3x में से एक x गया 2x बराबर 4, 2 से 2 काट देंगे x बराबर 2, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाए, अब हम निकालते हैं, इधर से पहले w की निकाल लो वैल्यू, आसान नहीं पड़ जाएगी, x की निकल गया w की निकाल लो, तो w उधर से इधर गया कितना बचेंगे, ये 3w थे, उधर से 1w आ गए तो कितना बचेगा, ये 2w आ गए, -2w बराबर 3, 3w में से 2w गए तो 1w बराबर 3, तो हमारा w का मान आ गया, ये आ गया। अब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए 3y और बराबर x का मान कितना निकला हमारा, x का मान यहाँ से रख देंगे 2 निकला, 2 रख देंगे 2 प्लस y प्लस 6, इस y को मैं इधर ले जाऊँगा तो 3y माइनस ये y हो जाएगा, इजिकल टू क्या बचेगा 6 प्लस 2, तो 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2y इजिकल टू 6 2 8, 2 से काट दूंगा, 2 चौका 8, तो y इजिकल टू कितना हो गया 4, y का मान 4 हो गया, x का मान 2 हो गया, z। अब इसका निकालो w का, तो 3z का निकालेंगे। अब 3z इजिकल टू z का मान निकला हमारा, नहीं निकला तो z ऐसे रहेगा, प्लस w का मान निकला हमारा, w का 3 था तो 3 माइनस 1। अब यहाँ पर लिख लेंगे 3z, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, सिर्फ z इजिकल टू 3 में से 1 गया 2, अब 3z में से 1 z गया तो 2z इजिकल टू 2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो z इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो हमारी सारी वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू निकल चुकी है, y की वैल्यू निकल चुकी है, z की निकल चुकी है, w की निकल चुकी है। समझ में आपके, ये पूछ रहा था, ये x y z और w के मान ज्ञात कर रहा था, कितना सिंपल था ना, बस वैल्यू निकालनी होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन थोड़ा वो है, इसमें क्या साइन कोस का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने पहले ही लिख लिया था कि लिखने में बहुत टाइम लगता है और वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है, जल्दी लेकर आते हैं। तो इसमें साइन दे रखा है कि f(x) का मान दे रखा है ये है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू एफ वाई इजिकल टू f(x) प्लस वाई होता है,
ये हमें सिद्ध करना है, तो हम LHS लेकर इसे सिद्ध करेंगे। अब हमारे पास fx तो है लेकिन fy नहीं है, तो सिंपल सा जब fx है तो जो भी यहाँ पर x आ रहा है तो fy निकालने के लिए बस हम y रख देंगे सारे में, ये रहा fy बन गया हमारा, तो हमारे पास fx हो गया, fy हो गया। अब fy की मल्टीप्लाई लगा देंगे, लिख लेंगे fx ये रहा, fy ये रहा, मल्टीप्लाई लगा देंगे, वही पंक्ति की हम गुणा लगा देंगे कॉलम में ऐसा करके, सब सभी की गुणा लगाएंगे तो ऐसा करके गुणा लग जाएगी, इधर भी लग जाएगी, उधर लास्ट में 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, ये लग गई मल्टीप्लाई, इसमें इधर से मल्टीप्लाई लगी, इतना समझ जाना, ये लग गई। उसके बाद में फॉर्मूला होता है cos x and cos y प्लस माइनस साइन x इंटू साइन y। ये फॉर्मूला होता है हमारा cos x प्लस y का, ये वाला फॉर्मूला होता है साइन x प्लस y का, ये वाला फॉर्मूला होता है माइनस साइन x प्लस y का, cos x प्लस y का, ये 0 0 1 1। ये आंसर आया। ठीक है ना, ये क्यों आंसर हो गया कि ये हमारा RHS निकल गया, RHS में x प्लस वाई हो गया, देखो x प्लस वाई हो गया हमारा। समझ में आया आपके? एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे मैंने करा दिया है, आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर बढ़ते हैं, चलिए। हाँ तो फ्रेंड 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रखा मिलेगा। इसमें क्या दे रखा है, यदि a बराबर आवी दे रखा है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये मान याद करना है। तो हम आपको बता दूं, हमारे पास a है, यहाँ पर हम 5a रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास a स्क्वायर नहीं है। a स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, वो भी अभी सिखाएंगे हम। और यहाँ पर i को क्या होता है हम बताते हैं। i तो i हमारा सिंपल सा क्या होता है, हाँ तो हम सोल्व कर लेते हैं पहले। i बराबर हमारा कितना दे रखा है, i हमारा हमें याद होना चाहिए कि पहले तो 1 लगेगा, 0 0, फिर 0, फिर 1 0, फिर 0 0 1, ऐसे टेढ़ी लाइन में 1 मिलेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और सारे में 0 भर दो, ये हमारा i होता है। ठीक है ना, i पता लग गया। अब हमें a स्क्वायर निकालना है, तो चलिए हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं अपना। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर निकालने का आसान तरीका है, a की a में मल्टीप्लाई कर दो, हमें दे रखा ना a दे रखा, a की मल्टीप्लाई a में कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर। तो लिख देंगे a को 2 बार, a को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू दे रखी है, इसको 2 बार लिख देंगे, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। उसके बाद में डॉट लगा के इधर ये लिख देंगे दोबारा इसको ही, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब इसकी रो के कॉलम में मल्टीप्लाई लगा देंगे। ये क्या है, पंक्तियाँ, मैंने सिखाया था आपको, ये पंक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी पंक्तियाँ, ये कॉलम है यानी कि स्तंभ है, ये सारे स्तंभ है। पहले वाली पंक्ति की स्तंभ में, फिर इस वाले स्तंभ में, फिर इस वाले स्तंभ में। चलिए लगा लेते हैं बड़ी सी बना करके। 2 की गुणा 2 में लगेगी तो कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 0 की 2 में लगेगी प्लस 0 हो जाएगा, फिर इस 1 की 1 में लगेगी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस वाली पंक्ति की इस वाले में लगेगी, दूसरे वाली में 2 की 0 में लगेगी तो 0, फिर 0 की 1 में लगेगी प्लस 0, और फिर इस 1 की माइनस 1 में लगेगी तो माइनस 1। अब आया था तीसरे स्तंभ में, इस 2 की इसमें लगेगी 2, फिर 0 की 3 में लगेगी 0 प्लस 0, फिर 1 की 0 में लगेगी तो 0। ठीक है ना, अब इसी ऐसी प्रकार से 2 की स्तंभ ले लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 दूनी 2, 3 एकम 3। ठीक है ना, अब इससे की ही हम लगा लेंगे दूसरे वाले में, 2 की 0 में लगेगी तो 0, और फिर 1 की 1 में लगेगी तो प्लस का 1, 3 की माइनस 3 में लगेगी, 1 में लगेगी तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 3, ये प्लस माइनस 3 होता। उसके बाद में फिर तीसरे वाले में लगेगी, 2 की 1 में लगेगी तो 2, फिर 1 की 3 में लगेगी प्लस 3, और 3 की 0 में लगेगी तो 0। अब 1 की 2 में लगेगी तो 2, अब माइनस 1 की 2 में लगेगी तो माइनस 2, अब 0 की 1 में लगेगी तो प्लस 0। ठीक है ना, अब इसकी ही इस वाले में लगेगी, 1 की 0 में 0 प्लस 1 की 1 में माइनस का 1, 0 की 1 में 0, अब इसमें 1 की 1 में 1, माइनस 1 की 3 में माइनस 3, 0 की 0 में। अब इन सबको जोड़ लेते हैं और लिख लेते हैं, 4 1 कितना होता है 5, 4 2 6 और 6 3 9 होता है। यहाँ पर 2 में 2 कट जाएगा, 0 बचेगा सर, इधर आ जाते हैं, ये -1 बचेगा, और ये 3 में से 1 गया -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2, यहाँ पर 3 2 5, यहाँ पर 3 में से 1 गया हमारा -2 बचेगा।
ये क्या निकल कर आया हमारा, ये निकल कर आया है हमारा ए स्क्वायर निकल गया हमारा। अब सीधा सीधा हम अगला पेज ले लेता हूँ मैं। हमें क्या निकलवा रहा था, ये निकलवा रहा था, ये समीकरण निकलवा रहा था, तो हम इससे निकाल देते हैं इस समीकरण को। समीकरण लिख लेता हूँ मैं। समीकरण दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है ना। मान रखते हैं, ए का स्क्वायर का मान क्या निकला, ये रहा, तो यहाँ मैं रख दूँ ए स्क्वायर का मान लिखा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस यहाँ 5 लिख देंगे। ए का स्क्वायर का मान रख दें -5। अब ए का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, उसको ए का मान रख देंगे। ए का मान दे रखा है हमें 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है ना। अब +6 आई का मान अभी मैंने यहाँ जगह नहीं बची है, देखो, तो आई का मान अभी निकाल के सिखाया था मैंने, ऊपर ही देखा ये आई का मान मैंने सिखाया था ना कैसे लिखते हैं। तो लिख देंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, एक यहाँ 1 बनाएंगे, एक कोने में बनाएंगे, और सारे में ऊपर नीचे 0 0 0 0 0 0 0 भर देंगे, ये आई का मान हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसमें हम मल्टीप्लाई, ये ऐसे रखेंगे वाले को, अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो 6 की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। ये 5 9 0, ये -1 -2 -1 2 5 -2, ये तो ऐसे था। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस माइनस के चिन्ह की भी अंदर कर देते हैं, तो ये बाहर प्लस हो जाएगा। 5 की भी अंदर कर देते हैं, माइनस की भी, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10, 5 दूनी 10 माइनस का 10, 5 एकम 5 माइनस का 5, 5 के 0 में 0, 5 एकम 5 माइनस का 5, 5 एकम 5 प्लस का 5, भी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, 5 एकम 5 माइनस का 5, 5 से 15 माइनस का 15, 5 की 0 में 0। अब यहाँ से इसको 6 की इसमें गुणा लगा लेते हैं अंदर, 6 की गुणा लगाएंगे तो इसमें जहाँ एक एक आ रहा है वहाँ पे बस 6 6 हो जाएगा, और सारे में 0, तो यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, और सारे भी 0 उसके ऊपर 1 0 1 0, यहाँ पर सारे में 0 0 भर दो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस था, यहाँ पर ही प्लस है, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 5 तो पहले प्लस वाले जोड़ देते हैं, इनको जोड़ते हैं। चलिए पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है ना। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 10 में से 5 गया, -5 गया, संख्या बड़ी है। तो 0 में से 1 गया, माइनस का 1, और फिर 5 में से 2 गया, माइनस का 3, 9 में से 10 गया, माइनस का 1, 5 में से 5 और 2 माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7, और यहाँ 5 में से 15 गए तो माइनस का 10, और यहाँ पर 0 में से 5 गया, माइनस का 5, और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो प्लस का 4, 2 में से गया, माइनस का 2। ये पूरा का पूरा आगे का ऐसे लिख देंगे 6 वाला, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसे माइनस कर लेते हैं। 5 में 6 गया, कितना बचेगा, 5 में 6 गया कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1 प्लस का 1। उसके बाद में 0 में से 1 गया, माइनस का 1, 3 में से 0 गया तो माइनस का 3, यहाँ पर 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 7 में 6 गया कितना बचेगा, माइनस का 1। हाँ तो ये -1 है, क्योंकि 7 में माइनस के 7 में 6 गया तो कितना बचेगा 1, और 10 में से ये 0 गया तो माइनस का 10, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं और अच्छे से। 5 में 0 गया, माइनस का 5, 4 में से ये गया तो 4 प्लस का ही रहेगा। उसके बाद में 2 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। आपकी समझ में आ गया किस तरह से करना है ये A²। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो 16वां क्वेश्चन है, उसमें हमें एक क्यूब निकालनी है। यहाँ स्क्वायर निकाला था, अब एक क्यूब निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन में 16 की तरफ।
हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, यदि a बराबर ये दे रखा है तो सिद्ध कीजिए क्या a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। तो हमें a दे रखा है, ठीक है, हमने a स्क्वायर जैसे पहले निकाला था वैसे निकालेंगे, उसके बाद में फिर a की क्यूब निकालेंगे या फिर मान रख देंगे इन सब में। तो हम पहले a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो a दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है ना, इसी में इसकी मल्टीप्लाई लगाते हैं। वही मैंने पंक्ति वाला रो वाला सिखाया था आपको, स्तंभ वाला, वही लगा लेते हैं। मैं जल्दी लिख देता हूँ, आपको लगानी आ गई होगी। ये क्या है, पंक्ति, ये क्या है, स्तंभ। ये जल्दी मैं गुणा लगा लेता हूँ, वीडियो को मैं रोककर जल्दी से वीडियो गुणा लगा लेता हूँ ताकि आपके पास टाइम बच सके। हाँ तो फ्रेंड्स इसकी मैंने मल्टीप्लाई लगा ली है, तो आंसर ये आया है सारा। अब हम इसको जोड़ कर लिख देता हूँ यहाँ पर। 1 और 4 हमारा होता है 5, क्योंकि मैंने आपको कई बार मल्टीप्लाई लगानी सिखा दी है, बार बार वही चीज़ अब आप सीख चुके होंगे, तो मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए कर दिया। 5 2 यहाँ 2 बचा, 2 और 6 जी 8, उसके बाद में इधर 4, इधर नीचे 4 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और 6 8, 2 और 3 5, 4 9 13, ठीक है, निकल कर आ चुका है हमारा क्या, a स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब हमें a की क्यूब निकालनी है। a की क्यूब निकालने क्या करेंगे, इस a स्क्वायर में जो हमारा दे रखा है, इस a स्क्वायर में ना a की मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की क्यूब बन जाएगी। तो a स्क्वायर ये निकला, ये रख दिया, इनटू a की मल्टीप्लाई लगा दो, ये रहा हमारा, मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दी, तो मल्टीप्लाई लगा कर क्या आया हमारा, ये रहा। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा के रख लिया ताकि टाइम बच सके। ये रहा, वही रो के कॉलम में लगाएंगे, ऐसा करके रो के कॉलम में लगाएंगे, आपको सिखा रखा है, ये आया। अब इसको मैं जोड़ के लिख देता हूँ यहाँ पे, a की क्यूब निकल जाएगी। 5 और 16 कितने होते हैं हमारे, 5 और 16 हमारे होते हैं 21, 2 और 10 हमारे 12, 26 और 8 हमारे 34, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 24 34 होते हैं। 15 और 8 4 4 8, 15 और 8 कितना होता है 33 23, 16 39 हमारे होते हैं 55, ये हो गया हमारा। हमारी a की क्यूब निकल चुकी है। हमारी समीकरण क्या थी, समीकरण थी हमारी a की क्यूब में 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये सवाल रखना है, बराबर 0 है। हमें इसमें क्या रखना है, इसमें हमें मान रखना है। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं पहले। तो चलिए पहले हमारा क्या मान निकला, हम बीचा बीचा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे समीकरण है। कोने से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ उस पर, कोने से लिखूँगा मैं बिल्कुल बीचा बीचा ताकि आ जाए पूरी लाइन इसमें। a की क्यूब अभी हमने ऊपर निकाली है, 21 लिख लेता हूँ, 21 12 34, 21 12 34, 0 8 0 0 8 0, 34 23 55, 34 23 55, ये हमारी a की क्यूब निकली। माइनस 6 एक a स्क्वायर अभी निकाला हमने, a स्क्वायर ये रहा, ये देखिएगा ये रहा a स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 5 2 8 4 4 0 8 5 13, ये हमारा a स्क्वायर निकल गया। a स्क्वायर निकले प्लस 7, a का मान रख देंगे हम। a का मान दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हमें मान दे रखा है। लास्ट में 2i का मान कैसे निकालते, मैंने सिखाया था आपको। 2i का मान कैसे लिखते हैं, एक डंडा यहाँ, एक बीच में, एक पीछा, फिर यहाँ पर 0 ऊपर 0, फिर नीचे 0, सारे में 0 0 ठोक दो, ये बन गया हमारा i का मान। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसमें कुछ और हो नहीं पाएगा। 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब यहाँ 6 के अंदर गुणा कर देंगे और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो प्लस का तो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ गुणा कर देंगे। 6 5 30 माइनस का 30, 6 दूनी 12 माइनस के 12, 6 8 48 माइनस का 48, 6 चौक 24 माइनस का 24, 6 चौक 24 माइनस का 24। फ्रेंड्स एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, हमारा ना जो a स्क्वायर निकला था यहाँ पर 0 है। जो पहले मैंने आपका एक स्क्वायर निकलवाया था वहाँ पर 0 रख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न में गलती हो गई है, यहाँ 0 क्यों होगा आप सोचिएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 में लगेगी तो 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई किस में लगेगी 2 में लगेगी तो 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में लगेगी तो 0, पूरा ही 0 आएगा इसका।
ठीक है ना। आप ए स्क्वायर को वहाँ पर 0 कर लीजिएगा तो 0। अब 6 की 0 में लगेगी तो यहाँ पर सारा ही 0। अब 6 चौक 24 माइनस का 24, 6 की 0 में 0। अब 6 के 8 में 6 अट्ठे 48 माइनस का 48, और फिर कहाँ गया 6 की 6 पंजे 30 माइनस का 30, और फिर माइनस का 39, 13 न्यूम 39। अब यहाँ पर +7 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे जल्दी से। 7 0 14 0 14 0 14 7 21, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे +2 की, तो 2 2 2 0 0 0 0 0 0 सारे में 0, ये आ गया, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स ये क्या करेंगे ये पहले वाला है, इसको छोड़ देंगे, ये बड़े वाला, इसमें बड़ी संख्या है, ये वाला है, ये वाला, इन सबको पहले प्लस प्लस कर लेंगे। माइनस की संख्या तो इसको अलग कर लेंगे, पहले प्लस वाले सारे जोड़ लेंगे। ये सारे जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप तो देखिएगा इधर 21 और 7 हमारा 28, 28 2 30 प्लस का 30, 0 0 0 कितना आएगा हमारा 0, 34 14 0 34 14 48, ऐसे नीचे 12 में 0 जोड़ेंगे 12 12 ही आएगा सिर्फ, 8 14 और 2 कितना होता है 8 14 2 24, 23 7 0 23 और 7 हमारा कितना होता है 30, ऐसे नीचे 34 14 कितना होता है 34 14 48। अब बीच में 0 0 सारे में 0 तो 0, और यहाँ पर 55 और 2 और 21 कितना होता है हमारा 39। ठीक है ना, ये आ गया। और ये बच्चा रहा था, हम इसको प्लस करके ऐसे लिख देंगे, प्लस करके ऐसे लिख देंगे, ये सारा ऐसे लिख देंगे, माइनस का 30 माइनस का 12 माइनस का 48 0 माइनस 24 0 माइनस 48 माइनस 30 माइनस 39। अब आप देखिएगा ये 30 ये 30 माइनस का 30 0 ये 48 प्लस का, यहाँ पर 12 का माइनस ये प्लस का, ये 24 प्लस का ये माइनस का, ये सारे एक दूसरे से सारा कट जाएगा। तो हमारे आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जगह नहीं बचे पेज में, मैं इसके पीछे लिख देता हूँ साइड में को, हाँ। तो हमारा आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आपके क्वेश्चन 16 आपके क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये दे रखा है, i बराबर ये दे रखा है एवं a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i हो तो k का मान कितनी है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे कर लेते हैं। a स्क्वायर निकालना है तो उसका हम a इंटू ए मतलब a इंटू ए इज इक्वल टू हमारा a स्क्वायर निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई लगा देंगे 3 4 माइनस 2 इसकी मल्टीप्लाई इसी में ही लगा देंगे 3 4 माइनस 2। अब इसकी पंक्ति हैं, मैंने कहा था स्तंभ में गुणा लगा दो, लगा देते हैं। 3 3 9 2 चौक 8 माइनस का 8, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 2 दूनी 4 माइनस प्लस 4 प्लस का 4, 4 तिया 12 2 चौक 8, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, इसे जोड़कर लिख देते हैं। 8 में से 9 में से 8 गए कितना बचेगा 1, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 4 गए माइनस का 2, 8 में 4 गए माइनस का 4, ये हमारा a स्क्वायर निकल गया, a स्क्वायर निकल गया। अब दिया है हमें क्या दे रखा है, जो दिया है a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, मान रख देंगे। a स्क्वायर का हम मान ये रहा, ये इसमें रख दिया, क्या रख देंगे 1 4 माइनस 2 माइनस 4, k का मान k निकालना है हमें। अब a का मान दे रखा है ये रहा, a का मान ये रहा, a का मान रख देंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 2, i का मान हमें दे रखा है ये रहा, i का मान 1 0 0 1, ठीक है ना। आप k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अंदर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो ऐसे रहेगा इधर वाला 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के अंदर कर देंगे 3k
3k, 4k, -2k, -2k। अब इस माइनस की भी अंदर गुण हो जाएगी और ये 2 के भी अंदर गुण हो जाएगी, तो प्लस का यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा +2, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस के अंदर से लेगी तो माइनस का ये 0 और ये -2। अब इन्हें जोड़ लेंगे हम, इसके बराबर रख देंगे। यहाँ जगह नहीं बची है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ ज़रा। मैं इसके बराबर रख देता हूँ उसे, तो हम इसे जोड़ लेंगे। इसे इधर वाला तो ऐसे रहेगा, ये 1 4 -2 -4 बराबर इधर वाला जोड़ेंगे। 3k में 2 जोड़ेंगे, 3k -2 और यहाँ पर -2k में 0 जोड़ देंगे तो 2k ही रहेगा। 4k में इधर 4k में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ देंगे तो 4k रहेगा। -2k में -2 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसकी 4 है, सारे के मान है, कोई सी भी तुलना कर लो, जैसे कि मैं कोई सी भी करके दिखा दूँगा। जैसे ये वाला, इसकी तुलना करके देखो, पहले वाले से होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 3k -2 बराबर किसके है, 1k। अब मैं यहाँ पर इस 2 को उधर भेज दूंगा तो 3k बराबर 1, ये माइनस से उधर प्लस जाएगा +2, तो 3k = कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो k बराबर 1, k का मान 1 निकल गया, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो किसी से भी कर लो तुलना, सबका आंसर एक ही आएगा। देखो k का मान है ना, जैसे कि 4 है, इस 4k में 4 से कर लो तो क्या जाएगा हमारा आंसर, 4k = 4 की तुलना कर ली तो 4 से 4 कट गया, k बराबर 1 आ गया नहीं। कोई इसी से भी कर लो, चाहे तुम इससे करके देख लो, तो लंबे वाले से करके दिखाता हूँ, इसकी तुलना में इससे करके दिखाऊँ। चलो लो देखो, -2k -2 बराबर -4k है, तो मैं 2 को उधर ले जाऊँगा तो ये -2k = इधर को 2 ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, -4 + 2, तो -2k = ये 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2k बराबर 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो k बराबर 1। आपको सारे नहीं करने, कोई एक ले लेना है, उससे आंसर आ जाएगा k का, बस नहीं छोड़ देना, सब भूल जाना है, ठीक है। निकल गया आपका, कितना आसान था, ये 17वां क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 18 भाई लंबा है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लग रही है। इसमें a की वैल्यू दे रखी है तथा 1 कोटि 2 का एक तत्सम समआव्यु है, तो सिद्ध कीजिए कि ये हमें सिद्ध करना है 1 + a = i - a ब्रैकेट में बना के करना है। तो हमें LHS लेकर सोल्व करेंगे, फिर RHS लेकर सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो सीधे ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, इतना लंबा tan इनवर्स बार बार लिखना पड़ेगा तो लंबा पड़ जाएगा, तो मैं t मान लेता हूँ उसे। माना tan α/2 = मैं t मान लेता हूँ, ठीक है, इतना कर लिया। अब a की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ पर 0 और यहाँ पर tan α/2 का मान हमने t मान लिया, तो यहाँ पर इसकी जगह 2 आ जाएगा और यहाँ पर -t, यहाँ 0, इतना आ गया। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर sin अल्फ़ा वाले में। अब देखिएगा, अब जो sin अल्फ़ा का मान है हमारा क्या होता है, sin अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारा होता है 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² α/2, ये होता है हमारा। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोस अल्फ़ा = होता है 1 - tan² α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। अब हमने यहाँ कोस को tan में ही क्यों बदला, क्योंकि हमारे यहाँ पर tan की वैल्यू थी इसलिए बदला। अब आसानी हमारी ये पड़ गई कि 2 tan α/2 का मान हमारा t था, t रख देंगे अपॉन में 1 + tan का α/2 का मान t था तो t² हो जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, 1 - t का स्क्वायर 1 + t का स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं क्या, LHS ले लेते हैं। अब हम लेते हैं LHS, लेफ्ट वाला i + a लिखेंगे, i + a लिखेंगे। तो हमें i कितना दे रखा है हमें बताइएगा, i दे रखा है हमें 1001 प्लस a कितना दे रखा है हमें, a अभी हम निकाला था हमने, ये 0t t -t 0 0t -t 0, ठीक है ना। ये पेज भर चुका है, मैं अगला पेज ले लेता हूँ ताकि इसमें सवाल हो सके। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या आएगा हमारा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, 0 में t जुड़ेगा तो -t, और 0 में t जुड़ेगा तो माइनस और प्लस का t, और 1 में 1 0 जुड़ेगा तो 1। इसको हम समीकरण 1 मान लो थोड़ी देर के लिए।
ठीक है, इतना हो गया। अब हम ले लेते हैं RHS। अब ध्यान रखना हमारा LHS क्या निकला, ये निकला। अब RHS भी हमारा यही निकलेगा। RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारा, RHS लंबा है 1i माइनस ए ब्रैकेट 1, फिर बड़ा ब्रैकेट कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, ये है। अब i माइनस ए हमारा अभी निकल चुका, आप देखिएगा अभी हमने क्या निकाला, ये निकल के जो आया ना हमारा, ये i प्लस ए था, ये हमारा i प्लस ए था। ठीक है ना। अब हमें क्या निकला, i माइनस ए। i माइनस ए निकालने का मतलब है जहाँ चिन्ह थे ना उसके चिन्ह बदल दो, चिन्ह ये अपोजिट कर दो, तो हम लिख देंगे i माइनस ए हमारा क्या बन जाएगा, ये था एक तो ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। यहाँ t माइनस का था तो यहाँ t प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का t, प्लस का t, और यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का t बन जाएगा, तो यहाँ माइनस का t। ये हमारा i माइनस से निकल गया। अब इधर जो tan अल्फ़ा का मान था वो रख देंगे। अब हमारा जो tan अल्फ़ा का मान हमने निकाला था, देखिए अब फॉर्मूले में tan अल्फ़ा का मान हमने क्या निकाला था, क्या माना था हमने, ये रहा कोस अल्फ़ा का मान। कोस अल्फ़ा का मान 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ देख के लिख लेते हैं फटाफट, इसको मोड़ देता हूँ ताकि आसानी पड़ सके। चल मोड़ना क्या है, कोस अल्फ़ा का मान ये रहा, कोस अल्फ़ा का मान है 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ इसकी जगह हम रख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा सा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर साइन अल्फ़ा का मान क्या था हमारा, साइन अल्फ़ा का मान था माइनस, यहाँ माइनस लगा था, माइनस लगा देंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये दे रखा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद में साइन अल्फ़ा का मान, साइन अल्फ़ा का मान क्या दे रखा, वही 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और इधर लिखेंगे कोस अल्फ़ा का मान। कोस अल्फ़ा का मान क्या होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना निकल गया, इतना आपके समझ में आया। हाँ तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ हमारी और ये स्तंभ है, इनके आपस में मल्टीप्लाई लगा लेंगे, इसके मल्टीप्लाई इसमें लगा लेंगे तो आ जाएगा, एक की मल्टीप्लाई इसमें लगेगी तो ये आएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। फिर टी की मल्टीप्लाई इसमें लगेगी तो ये आ जाएगा, फिर इसकी इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, इसकी इसमें लगेगी, ऐसा करके सारा आ जाएगा इधर। ठीक है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अप 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारी आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये सब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी प्लस टी की क्यूब प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सारा कुछ आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे इसमें देखिएगा, यहाँ पर टू से टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो कितना बचेगा हमारा, सिर्फ बचेगा हमारा, यहाँ तो 1 बचेगा ही, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो टी स्क्वायर बचेगा सिर्फ। नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर था तो 1 प्लस टी स्क्वायर ये है ही इसमें। उसके बाद में 3 में से 2t में से 1t गया, कितना बचेगा 2t, तो यहाँ टी यहाँ से कॉमन लेंगे t, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है नहीं, और नीचे अपॉन में ये था ही। अब इधर जाते हैं, यहाँ पे 2t, यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में क्या था 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से भी t कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस करेंगे इसे हम, टी स्क्वायर में था 2t में से गया था तो 1 टी स्क्वायर बचेगा प्लस 1। और देखिए अब सारा t से t कट गया, ये वाला इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा सिर्फ 1। नीचे यहाँ क्या बचा, सारा कट गया, t बचा t, और यहाँ हमारा क्या बचा माइनस का t, और नीचे यहाँ पर 1 बचा। यही हमारा LHS आया था, देखो LHS बराबर RHS आ गया, जो हमने LHS सिद्ध करा था वही आया था, अब RHS भी ये आ गया, तो हम प्रूव कर चुके हैं ना कि इतनी सिद्ध हम लिख देंगे, हम ये प्रूव कर चुके हैं। समझ में आया आपके। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास में 30,000 रुपये की का कोष है, 30,000 रुपये उनके पास इकट्ठे हैं, जिसे 2 विभिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करता है। ब्रांड है, प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता होता है। यानी कि उसने किसी को पैसे दे रखे हैं, उस कंपनी ने उसने ना किसी कंपनी को पैसे दे रखे हैं, पहली कंपनी पर उसे 5% का ब्याज मिलता है, दूसरी कंपनी से 7% का ब्याज मिलता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित की जाएगी कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज 1800 हो। पहला पॉइंट 1800 हो।
तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। पहले हम लिख लेते हैं 30,000 रुपये हैं, 30 1 2 3। अब हमें पता नहीं कि भैया फर्स्ट में हम बांटें कितना का प्रॉफिट हो, सेकंड में बांटें कितने का हो। सेकंड में तो मान लेंगे फर्स्ट में हमें x का हो, ठीक है, तो थर्ड में सेकंड में कितना होगा 30,000 माइनस x होगा। अब यहाँ से हम a बराबर लिखें x, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, हमें अवयव बनाएंगे तो इसको अवयव बनाए तो 30,000 माइनस x, ये अवयव बन गया, ठीक है ना। अब इसने कहा जी इस पहले वाले पर तो 5% और दूसरे वाले पे जी 7%। 5% को हम लिखते हैं ऐसे 5/100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.05, और इसको दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.07। कहने का मतलब 5% का मतलब होता है 0.05, इसका मतलब 7% का मतलब है 0.07, ठीक है, ये प्रतिशत है, ऐसा लगा के प्रतिशत। इतना आपके समझ में आया। मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा, ये पेज भर चुका है। दूसरा पेज है इसका। दूसरे पेज में क्या कह रहा है, अब प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न में जो उसने कहा है उसके अनुसार कर लेते हैं इससे। थोड़ा सा पेज इसको ऐसे कर लेते हैं। प्रश्न अनुसार AR इजिकल टू में क्या दे रखा है 1800 रुपये दे रखा है। 1800 दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अंदर ही, ये देखिएगा 1800 रुपये दे रखे हैं। अब इस 1800 रुपये में उन्होंने किस तरह बांटे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले x अवयव में, और यहाँ 30,000 माइनस x, और यहाँ पर बना लेंगे हम यहाँ पे 0.05 0.07, जो हमें निकल के आया, अभी पीछे हमने मान निकाले थे, ये निकल के आया हमारा 0.05 0.07, ये निकल कर आ चुका है। ये किसके बराबर है, ये 1800 के बराबर है ना, खुद ही कहा है, ठीक है ना। अब इसकी ना इस अवयव की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। x की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 0.05x, इसकी x की इसमें होगी, प्लस अब इस x की इसमें होगी 0.07x। अब 3000 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना बन जाएगा ये प्लस 21, 1 2 3 4, ठीक है ना, बराबर ये इतना हो जाएगा, ये बराबर 1800 है। मल्टीप्लाई लगाने पे इतना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे तो 21,000, ठीक है ना। अब लिखते हैं हम, अब इसे सोल्व करेंगे, और अब ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 0.02x इजिकल टू, ये 1800 था, ये उधर जाकर 2100 हो जाएगा, माइनस 2100। यहाँ पर ये 2100 है, गलती से 2 0 लग गई, 2100, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2100 वैल्यू आएगी। हाँ तो फ्रेंड्स 1800 में से 2100 का कितना बचेगा, ये माइनस का 0.02x है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा माइनस का 300, क्योंकि बड़ी संख्या 300 की है। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा, तो 0.2x इजिकल टू 300 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, देखो 0.02 था, ये भूल गया, तो 0.02x इजिकल टू 300 है, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 मानेंगे नीचे, 1 2 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2x इजिकल टू 300 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, तो 2x इजिकल टू 3 1 2 3 4 0 लग जाएंगी, 2 ये 15 बार में कटेगा, x इजिकल टू 15 1 2 3, ये 15,000 x की वैल्यू होगी। और हमें सेकंड वैल्यू निकल रहा था, सेकंड वैल्यू कहते 30,000 में से x माइनस करना है, तो हम 30,000 में से x की वैल्यू कितनी है 15, 1 2 3 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 30,000 में तो 15,000 गए तो 15,000 ही बचेगा, 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके। चलिए बढ़ते हैं अब इसका, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, 20 वाला क्वेश्चन और भी आसान है क्योंकि वो अवयव विधि से हो रहा है और वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य ये दे रखा है 80 60 तथा 40 है प्रति पुस्तक है। अवयव बीजगणित का प्रयोग करके अवयव विधि लगानी है, ज्ञात करके सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो कर लेंगे, पहले हम दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, लिख देते हैं पहले रसायन विज्ञान, पहले हम लिख देते हैं आंसर में रसायन विज्ञान, उसके बाद में भौतिक विज्ञान, उसके बाद में अर्थशास्त्र,
बराबर कितनी कितनी दे रखे हैं। रसायन विज्ञान की कितनी दे रखी है 10 दर्जन। ये रही कहाँ गई, रसायन विज्ञान की दे रखी है 10 दर्जन, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन। 8 दर्जन दे रखी है भौतिक विज्ञान की, और 10 दर्जन दे रखी है हमें भौतिक की। कितनी कितनी, एक दर्जन है, दर्जन दे रखी है, दर्जन है, दर्जन दर्जन बराबर। अब 10 दर्जन हटाएंगे, 12 की गुणा कर देंगे, 12 एक दर्जन में 12 होते हैं, 8 की गुणा 12 और 10 की गुणा 12, तो कितना निकल कर आएगा 120, 12 अट्ठे 96, और यहाँ पर 10 की उसमें कर देंगे तो 120। ये सारी क्या निकल गई, पुस्तकें निकल गई इतनी, ये टोटल है पुस्तकें निकल गई, पुस्तकें पुस्तकें पुस्तकें। अब इसने क्या कह रखा है, अब इसने कह रखा है क्या, रेट भी दे रखे हैं हमारे, रेट कितने दे रखे हैं इसने 80 60 40। इसको आप विधि से कर लेंगे। अब लिखते हैं आंसर में प्राप्त राशि बराबर, तो हम पहले लिख लेते हैं कितनी प्राप्त हुई हमें हुई 120 और 96 और 120। ये क्या है हमारी, ये पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। अब राशि को हम, ये तो हम पंक्ति में लिख ली, पहले वाली हम पंक्ति में लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। अब हम स्तंभ में लिखेंगे ऐसा करके, ये हम रेट लिख लेंगे। रेट के दे रखे हैं हमें 80 60 40 लिख लेंगे, 80 60 40। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 की इसमें होगी, फिर इसकी इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसकी इसमें होगी, ऐसे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई लगा के आएगा 120 की गुणा 80 में लगेगी, फिर प्लस लगा देंगे, 96 की 60 में लगेगी, तो 96 की मल्टीप्लाई 60 में लगेगी, प्लस 120 की 40 में लगेगी, 120 की मल्टीप्लाई 40 में लगेगी। इनको लगा लेते हैं, तो लगा कर क्या आएगा हमारा 120 की 80 में गुणा लगाएंगे कितना आएगा 9600, प्लस 96 की गुणा 60 में लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 5760, प्लस 12 120 के 40 में लगा लेंगे तो कितने का 4800। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़कर हमारा आएगा 20,160 रुपये। इतने रुपए की वो किताबें खरीदेंगे सारी की सारी। समझ में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों मैंने 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22 ये बहुविकल्प है, ये आप खुद भी कर लेंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ 20 तक थे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखी हैं, जो कक्षा 12 सिर्फ हम इस चैनल पर क्लास 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और आपने फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी, केमिस्ट्री वीडियो नहीं देखी, हमने केमिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस करा रखा है, जाकर हमें चैनल पर देखिएगा। चैनल का नाम तो पता ही आपको, स्टडी विद पिंटू, उस पर जाकर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।